हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। तो बच्चे, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखे हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए, तभी आपको ये प्रश्नावली बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो आइए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत। और क्लास की शुरुआत हमारे पास होगी प्रश्नावली 4.3 और 4.3 का बच्चे पहला प्रश्न आपके सामने दिया है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पर लिखा है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है अगर मूल हमारे पास वास्तविक है। मूल का मतलब होता है बच्चे द्विघात समीकरण का हल। अगर हल वास्तविक है तो वास्तविक को कहेंगे क्या? मूलों का अस्तित्व है। अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चे बताया था, हम मूलों की प्रकृति कब बताते हैं? जब विविक्तकर ज्ञात करते हैं। और बच्चे, हमने आपको बताया था विविक्तकर को प्रदर्शित किससे करते हैं? डी से। अगर डी का मान 0 के बराबर होता है तब हमारे पास मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और एक समान होते हैं। अगर मैंने कहा कि अगर डी का मान हमारे पास बड़ा है 0 से, किससे बड़ा है? 0 से, तो मूल हमारे पास वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। बच्चे, द्विघात समीकरण आप पढ़ रहे हो, द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। तो ये दोनों कंडीशन बच्चे होती है कौन से मूल की? वास्तविक मूल की। ठीक है, ये कंडीशन होती है वास्तविक मूल की। अगर डी का मान 0 से छोटा है, ये कंडीशन जो होती है ये हमारे पास होती है काल्पनिक मूल की। किसकी भाई? काल्पनिक मूल। ठीक है, तो आपके पास मूल काल्पनिक कब होंगे? जब विविक्तकर डी का मान कितना हो जाए? 0 से छोटा। या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और ध्यान आपको ये देना है कि विविक्तकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो आपको यहाँ पर ये चीजों को ध्यान देना है। ये सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक भाई, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके पहले देखते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व पता कहां से चलेगा बच्चों? विविक्तकर डी से पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण है इसका हम व्यापक रूप लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका व्यापक रूप। तो बच्चे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो व्यापक रूप हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर क्या होता है? 0। ये द्विघात समीकरण का बच्चों कौन सा रूप होता है? व्यापक रूप। अब यहां पर हम तुलना कर देंगे ए बी सी की। तो बच्चे, जब आप यहां पर तुलना करते हो तो तुलना करने पर आप देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है? 2। तो यहां से ए का मान कितना मिल गया? 2। यहां पर बी का मान कितना हो जाएगा बच्चे? आप बोलोगे -3। और सी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहां से लिखते हैं ए बराबर हमारे पास 2 है, कामा बी बराबर हमारे पास -3 है, कॉमा और सी बराबर हमारे पास बच्चों कितना है? 5। तो ए का मान 2 दिया है, बी का मान -3 है, सी का मान कितना है? 5। अब बच्चों हम ज्ञात क्या करेंगे? विविक्तकर। क्या ज्ञात करेंगे? विविक्तकर। तो विविक्तकर को आप क्या कहते हो? डी। तो डी बराबर आप जानते हो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहां से डी ज्ञात करेंगे तो b का मान कितना है? -3। -3 का वर्ग करेंगे, -4। a का मान कितना है बच्चों? 2 है। और c का मान आपके पास कितना है? 5 है। ठीक है भाई, -3 का वर्ग वर्ग करोगे, -3 का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस का 9। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है बच्चों? प्लस हो जाता है। तो यहां से d बराबर आएगा 9, फिर माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40, तो ये हो गया 40। -40 में से आपका +9 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा? 31। तो बच्चे यहां से निकल कर आया d बराबर -31। अब यहां पर ध्यान देना, d का मान अगर माइनस में आया
तो यानी ये वैल्यू आपके पास 0 से क्या है, छोटी है। तो यहां पर लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे चूंकि जो आपके पास डी है, डी क्या है, विविक्त कर, डी का मान छोटा है किससे, 0 से। आप देख सकते हो यहां से आपने डी का मान कितना निकाला है, -31। तो चूंकि आपका डी क्या है, छोटा है किससे भाई, 0 से, तो यहां पे लिखेंगे इसलिए, इसलिए इसके, इसलिए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो जब बच्चे मूल वास्तविक नहीं होते तो उसे हम बोलते क्या है, काल्पनिक बोलते हैं। तो डी का मैंने मान निकाला, -31 आया, और इससे हमें पता चल गया कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो अगर वास्तविक नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, 3x² -4√3x प्लस का 4। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे व्यापक रूप। व्यापक रूप जो हमारे पास होता है वो होता है ax² और प्लस का bx और प्लस का c बराबर क्या होता है, 0। अब हम इससे इसकी तुलना करके abc का क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, x² का गुणांक 3 दिख रहा है, यानी a का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक, b का यहाँ पे मान, x का गुणांक -4√3 है, तो b का मान -4√3। c अचर पद है, कितना है ये हमारे पास, 4 है। तो a का मान 3, b का मान -4√3, c का मान कितना आ गया, 4। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, विविक्त कर। और क्योंकि विविक्त कर से ही पता चलेगा कि हमारे पास मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो विविक्त कर d बराबर आपके पास होता है b² माइनस का 4ac। और ध्यान दीजिएगा d बच्चों क्या है, विविक्त कर है, विविक्त कर है। ठीक, तो यहाँ पे d बराबर निकालेंगे तो b का मान कितना है, माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है, 3, और c का मान कितना है बच्चों, 4 है। ठीक है, चलो तो यहाँ से d बराबर -4 का वर्ग करेंगे बच्चों, 16 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, -4 गुणे -4 करोगे, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। और √3 का वर्ग करोगे, यानी √3 गुणे √3 करोगे तो √3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देना कि √3 गुणे √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है। तो चलो बच्चों, तो यहां पर आपके पास ये 3 आया और ये 16, और 16 3 का गुणा करोगे तो 16 कितना हो जाएगा आपके पास, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। तो यानी -4√3 का जब वर्ग करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 48, माइनस 4 तिहाई 12 और बर चौक 48। तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, 48। तो d बराबर 48 में से 48 गया 0। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास निकल कर क्या आया, d बराबर 0। और जब d बराबर बच्चों 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे अतः, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक, तो मूलों का बच्चों अस्तित्व है, वास्तविक है इसका मतलब अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो उनके मूल को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूल को ज्ञात करेंगे। और मूल को कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सूत्र से ज्ञात करेंगे। और कौन सा सूत्र, श्रीधराचार्य जी का सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र बच्चों हमारे पास क्या होता है, सूत्र हमारे पास होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपान का क्या होता है, 2a। b² माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, d यानी विविक्त कर। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर -b और प्लस माइनस रूट के अंदर d अपान का क्या हो जाएगा, 2a।
ठीक बच्चों, चलो यहाँ पे अब इस मान को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो b का मान -4√3 है और यहाँ का एक माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यक्स बराबर यहाँ पे लिखेंगे प्लस b का मान कितना, 4 रूट का कितना बच्चों 3, और प्लस माइनस डी का मान बच्चों कितना आया है 0। तो यहाँ पे रूट में क्या रख दोगे 0, बटे में 2a का मान हमारे पास बच्चों कितना है, a का मान हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है, तो यक्स बराबर ये आपके पास कितना हो गया 4√3, और यहाँ पे प्लस माइनस √0, 0 का वर्गमूल लोगे बच्चों कितना आएगा 0 आएगा, और बटे में यहाँ पे 2 तिया कितना हो गया 6। थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम चीजों को काट देते हैं, तो 2 दूना 4 और 2 तिया कितना हो गया 6। तो यहाँ से यक्स बराबर आ गया 2√3 और प्लस माइनस 0 बटा कितना हो गया 3। अब बच्चों ध्यान देना, इस 3 को अभी हमने आपको बताया था कि 3 को आप √3 गुणे √3 लिख सकते हो। तो यक्स को हम लिख के यहाँ पे लिखेंगे 2√3 और प्लस माइनस 0। 3 को लिखेंगे क्या बच्चों, √3 गुणे क्या लिखेंगे, √3। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो √3 गुणे √3, तो 1√3 से 1√3 क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर बचा 2/√3 प्लस माइनस 0। तो यहां से हमारे पास आया यक्स बराबर 2/√3 और प्लस माइनस क्या 0। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो यक्स बराबर आप लिखोगे 2 प्लस का 0 और बटे में √3, तो हमारे पास आएगा 2 बटा में क्या √3। दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 बटा में क्या बच्चों √3 और माइनस 0, तो बराबर 2 बटा कितना आ गया √3। तो एक यक्स का मान 2/√3, दूसरे भी यक्स का मान 2/√3। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, मान ज्ञात हो गए। तो बच्चों ये बताओ मूल दोनों कैसे हैं, बराबर है और वास्तविक है, क्योंकि डी से हमें पता चल गया था। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल बराबर, अतः मूल 2/√3 कामा 2/√3 है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने ये है, फिर वही काम करेंगे, यहां पर हम इसका पहले व्यापक रूप लिख देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, व्यापक रूप, व्यापक रूप बच्चों क्या होगा, ax² और प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या होता है 0। अब बच्चों आप हमको बताइए यहां से a का मान कितना है, x² का गुणांक कितना दिख रहा है 2, तो एक मान कितना आ गया 2। यक्स का गुणांक कितना है -6, यानी b का मान कितना हो गया -6 हो गया। ठीक है, चलो c का मान कितना दिख रहा है 3, तो आप बोलोगे c का मान कितना है बच्चों 3 है। अब यहां पर हम इसका क्या करेंगे, पहले विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर होता है b² माइनस का क्या बच्चों 4ac होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर d का मान ज्ञात करते हैं। b का मान कितना आया है -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4। a का मान बच्चों कितना है 2 और c का मान कितना है आपके पास 3 है। तो यहाँ से d बराबर हो गया -6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 त्रिक का 24, तो माइनस का ये कितना हो गया 24। अब 36 में से 24 घटा दें, तो 6 में से 4 गया बच्चों कितना आएगा 2 आएगा, और 3 में से 2 गया 1, तो यहां से निकल कर आया बच्चों d बराबर 12। d बराबर कितना आया 12। अब ये बताओ जो d का मान 12 आया है, ये 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है, तो आपका जवाब होगा 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d बड़ा है किससे 0 से। d किससे बड़ा है बच्चे 0 से। तो अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, अतः द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, और d का मान 0 से बड़ा है, यानी वास्तविक तो होंगे, साथ में कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, असमान होंगे। असमान का मतलब अलग अलग होंगे। अब अगर इनका अस्तित्व है तो हमें उनके मूलों को भी ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ पे हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से।
तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, सूत्र से। तो यहां पर लिखते हैं बच्चों सूत्र से। सूत्र आपके पास क्या होता है, सूत्र आपके पास होता है बच्चों यक्स इक्वल माइनस बी और प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का क्या होता है बच्चों, 2a होता है। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होता है, डी होता है। तो सिंपल सा हम इसके स्थान पे लिख के आ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी और प्लस माइनस रूट के अंदर क्या कर देंगे, डी अपान का ये क्या बन गया, 2a। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो यक्स इक्वल माइनस बी, बी का मान कितना है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 और यहाँ का एक माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास प्लस का 6 हो गया। फिर उसके बाद ये प्लस माइनस रूट का यहाँ पे डी, डी का मान आपने कितना निकाला है बच्चों, डी का मान हमारे पास 12 आया है, डी का मान कितना आया है 12, तो यहाँ पे रख देंगे 12 बटे में 2a, a का मान हमारे पास बच्चों कितना है, a का मान हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 6 और प्लस माइनस का रूट में कितना है 12 और 2 दूना कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, रूट 12 का हम वर्गमूल ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो थोड़ा सा आप साइड में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे क्या बनेगा, 3। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, 2 का क्या बन गया, जोड़ा। तो जब 2 का जोड़ा बन गया तो 2 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा। तो जब 2 रूट से बाहर आ गया तो अंदर बचेगा क्या, केवल रूट का 3 बचेगा, क्या बचेगा, रूट का 3। तो यानी रूट 12 का जो वर्गमूल होगा हमारे पास वो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट का कितना हो गया 3 और बटे में यहाँ कितना है बच्चे, 4 है। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अब थोड़ा सा और यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है बच्चों कि ये x बराबर जो हमारे पास निकल कर आया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे कितना, 4। ऊपर बच्चे आप देख सकते हो 2 कॉमन दिख रहा है हमें, यहां पर भी 2 है, 6 के पास भी 2 है। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो 6 के पास बचेगा क्या, 3। यानी 2 से 6 में भाग दोगे कितना बचेगा, 3। और ये आपका प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, यहाँ पे बचा क्या, रूट का 3 और बटे में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है। तो 2 से काट दोगे, 2 एक नम 2, 2 दूना कितना हो गया, 4। तो हमारे पास बच्चे निकल कर आया 3 प्लस माइनस रूट का 3 और बटे में यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। चलो, तो यक्स का मान प्लस माइनस रूट 3/2 है, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर यक्स बराबर लिखेंगे तो ये 3 और प्लस का रूट 3 कितना हो गया, 2। और दूसरा निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 3, इस बार क्या लेंगे, माइनस, तो रूट का 3 कितना हो गया, 2। तो यहाँ से बच्चे यक्स के हमारे पास 2 मान निकल कर आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों मान हमारे सामने ये है। ठीक है, अब ये दोनों मान कैसे हैं, वास्तविक हैं और कैसे हैं, भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल बराबर, मूल बराबर एक आपके पास आया है 3 माइनस रूट का 3 बटे में कितना है बच्चों, 2, कॉमा, और दूसरा है 3 प्लस का रूट 3 बटे में कितना, 2। आई होप कि यहां तक आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, यक्स के 2 मान, यानी द्विघात समीकरण के ये दोनों क्या हो गए, मूल ज्ञात हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे जांच भी कर लिया और इनके मूलों को भी ज्ञात कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। बच्चों यहाँ पे के का ऐसा मान ज्ञात करना है जहां पर मूल कैसे हो, बराबर। और मूल कब बराबर होते हैं, जब हमारा विविक्तकर डी का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर डी हमारे पास 0 होता है तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है मूल बराबर होने की।
किसकी? मूल बराबर होने की। मूल बराबर होने की ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो चलो बच्चों पहले हम इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं द्विघात समीकरण का। तो बच्चों ध्यान देना, इसका जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप जो होगा वो ax स्क्वायर और प्लस का bx प्लस का क्या होगा? c होगा। तो बच्चे हमें यहाँ पे पता है कि d का मान जब 0 होगा तभी दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो हम विविक्त कर पहले निकाल लेंगे। तो पहले तुलना कर देते हैं बच्चों। तो जब यहाँ पे तुलना करोगे तो a का मान कितना निकल कर आएगा? a का मान 2 आएगा। b का मान कितना निकल कर आएगा? b का मान बच्चे कितना आ जाएगा? k, क्योंकि यक्ष का गुणांक क्या होता है? b, और यहाँ पे यक्ष का गुणांक क्या दिखाई पड़ रहा है? k, तो b का मान कितना हो गया? k। और यहाँ पे ध्यान देना c का मान कितना हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? d ज्ञात करेंगे, b विक्त कर ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आप जानते हो d बराबर हमारे पास क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। तो d बराबर b का मान कितना है? आप लिखोगे k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है हमारे पास? 3 है। तो 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो यहां से d बराबर आया k स्क्वायर और माइनस का कितना बच्चों? 24 आ गया। आई होप कि यहां तक आपको बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो यहां से d बराबर k स्क्वायर माइनस 24। यहां पर कंडीशन कहा क्या है? दो बराबर मूल हो। कौन से? दो बराबर मूल। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जब बराबर मूल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर होने पर, मूल बराबर, मूल बराबर होने पर। तो बच्चे जब मूल आपके पास बराबर होते हैं तो d बराबर क्या हो जाता है? 0। तो d बराबर यहाँ पे क्या रख देंगे? 0। तो जब d बराबर 0 रखोगे तो 0 बराबर हो जाएगा ये आपके पास k स्क्वायर माइनस का 24। माइनस 24 इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 24 बराबर क्या बच्चों? k स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लग जाएगा? ओवर रूट। तो यहां से k का मान आ जाएगा रूट में कितना बच्चों? 24। और रूट 24 का जब आप वर्गमूल लोगे तो यहां पर इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस का क्या बच्चों? रूट का 24। तो यहां से k का मान आ गया, प्लस में भी रूट 24 हो सकता है और माइनस में भी रूट 24 हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो वो मान प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। तो k का मान प्लस माइनस क्या हो गया? रूट 24। तो यहां पे लिख देंगे अतः, अतः, अतः k बराबर प्लस रूट 24 व माइनस, यहाँ पे बच्चों लगा क्या दो? रूट। यहाँ पे भी लगा दो रूट 24 होगा, ठीक है। तो k का मान प्लस का रूट 24 भी हो सकता है, माइनस का रूट 24 भी हो सकता है। आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अगर थोड़ा सा चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। कैसे? रूट 24 का वर्गमूल ले लेंगे। तो बच्चों ध्यान देना 24 का हम कर क्या देंगे? गुणनखंड। तो जब 24 का आप गुणनखंड करोगे तो ये बन जाएगा 2 गुणे 2। तो ये हो गया 2 दूना 4 दूनी 8, 8 तिरिक का कितना हो गया? 24। तो यहां से बच्चों देखो 2 का जोड़ा बन गया। तो 2 का जोड़ा बन गया तो वर्गमूल से 2 बाहर चला जाएगा। 2 तिया क्या बचेगा? 6। तो वर्गमूल के अंदर क्या बच जाएगा? 6। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो k बराबर 6 आपका बाहर आ गया। 1 मिनट बच्चों, 4, 2 आपका बाहर आ गया, अंदर बचा क्या आपके पास? 6। तो ये आपके पास हो गया प्लस वाला। माइनस में लिखोगे तो यहाँ पे 2, अंदर बचेगा क्या? रूट में 6। तो एक 2 रूट का प्लस का 6 हो गया, एक माइनस 2 रूट क्या हो गया? 6 हो गया। तो जब इनका आप वर्गमूल ले लोगे तो 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अगले प्रश्न में बच्चों फिर हम व्यापक रूप लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखते क्या है इसका? व्यापक रूप। क्या लिखेंगे? व्यापक रूप। व्यापक रूप लिखेंगे। व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का क्या होता है? c, और बराबर हमारे पास क्या होता है? 0। तो बच्चों हम इसकी तुलना कर देते हैं। तो a का मान कितना दिख रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि पहले ये जो द्विघात समीकरण लिखा है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं सॉल्व करके। तो बच्चों जब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में देखिए, ये kx है,
के यक्स का अंदर यक्स में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा के यक्स स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये के यक्स का यक्स में गुणा करेंगे के यक्स स्क्वायर हो गया। के यक्स का -2 में गुणा करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा 2 के यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का कितना है 6 बराबर आपके पास क्या हो गया 0। तो हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो के यक्स का यक्स में गुणा किए के यक्स स्क्वायर बन गया। के यक्स का -2 में किया तो -2 के यक्स प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है, हमें अब इस द्विघात समीकरण से क्या करनी है तुलना करनी है। तो बच्चों ये बताओ ए का मान यहाँ पे कितना दिखाई पड़ रहा है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है के। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बराबर हमारे पास क्या है के है, कामा बी बराबर बताओ बच्चों, बी बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा है यक्स का गुणांक क्या होता है बी, तो यक्स के गुणांक यहाँ पे क्या आपको दिखाई पड़ रहा है 2 के दिखाई पड़ रहा है और वो भी किसका है माइनस का। तो बी का मान माइनस का क्या हो गया 2 के, कॉमा सी का मान बच्चों, सी का मान कितना है 6, तो यहाँ पे सी का मान क्या हो गया 6। आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, इनके मूल ज्ञात करना है। और मूल कैसे हो, के का मान ज्ञात करना है, सॉरी के का मान ज्ञात करना है किस कंडीशन में, जब आपके मूल कैसे हो बराबर हो। ठीक है, तो जब मूल बराबर होंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं विविक्त कर डी। तो यहाँ पे निकालोगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का क्या होगा 4ac। तो डी बराबर निकालोगे बी, बी का मान कितना है -2 के, तो यहाँ पे -2 के, इसका कर देंगे स्क्वायर -4। ए का मान कितना है के और सी का मान बच्चों कितना है 6 है। तो यहां से डी बराबर हमारे पास बच्चों निकल कर आएगा, डी बराबर आएगा -2 का वर्ग करोगे प्लस का कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 और के का वर्ग करोगे के स्क्वायर। ठीक है, चलो तो -4 का 6 में गुणा करोगे -4 छंग 24 के हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, चलो मूल बराबर, जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान किसके बराबर होता है 0। तो यहां पे लिखेंगे जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो डी बराबर क्या होता है 0। तो अगर डी बराबर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस का क्या बच्चों 24 के हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, दोनों जगह कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, 4 यहाँ पर भी है और 24 के पास भी 4 है, के यहाँ पर भी है के यहाँ पर भी है, तो हम 4 के क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 0 बराबर जब यहां से हम 4 के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 के बाहर चला गया, क्या बचा केवल 1 के बचा माइनस। यहाँ पे बच्चों 24 में हम 4 से भाग देंगे 6 आएगा, तो के माइनस का क्या बचा 6 और के आपका ये बाहर चला गया। तो अब 4 के को एक बार 0 के बराबर कर देंगे, के -6 को एक बार 0 के बराबर करेंगे। तो बच्चे ध्यान देना, जब 4 के बराबर 0 करेंगे तो के बराबर आ जाएगा 0 बटा कितना 4, 0 बटा कितना आएगा बच्चों 4। तो 4 से जब 0 में भाग दोगे तो के का मान कितना आ गया 0। तो एक के का मान हमको कितना मिल गया 0। अब दूसरा निकालेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक के का मान कितना आया है 0। अब दूसरा निकालेंगे तो दूसरा बच्चों ध्यान देना, के माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो के बराबर आप निकालोगे -6 उस तरफ जाएगा प्लस का 6 हो गया, तो एक के का मान हमारे पास प्लस का 6 आया। तो एक के का मान 0 और एक के का मान क्या आया 6। अब इन दोनों में से कौन सा के का मान वैलिड होगा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है के, अगर के का मान यहाँ पे हम 0 रख देंगे, के का मान अगर हम 0 रख देंगे तो 0 से यक्स स्क्वायर में गुणा करोगे ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, और जब पूरा पद 0 हो जाएगा तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण रहेगा, आप बोलोगे नहीं। तो के का मान 0 नहीं हो सकता पर के का मान 6 हो सकता है। आई होप कि आप बातें समझ रहे होंगे। तो के का मान 0 नहीं होगा क्योंकि जब आप 0 पुट करोगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, और जब पूरा पद 0 तो ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं। आई होप कि ये बातें समझ में आई होंगी। तो यहां पे लिखोगे अतः 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 के बराबर 6 होगा, क्योंकि 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 के बराबर 0 होने पर होने पर होने पर यह
द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, या द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो के का मान 0 नहीं होगा। तो बच्चे ध्यान देना, ये मान हमारे लिए अमान्य है। ठीक है, तो के का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ध्यान देना, एक हमारे पास आयताकार बाग बनानी है। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास आयताकार क्या है, बाग है। ठीक है, और ये बाग की हमारे पास बच्चों क्या है, ये लंबाई है, और ये हमारे पास इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, हमें यहाँ पे लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास चौड़ाई क्या है, यक्स, और दिए गए कंडीशन के अनुसार हमारे पास क्या निकल आएगी, लंबाई निकल आएगी। ये हमारे पास क्या है, बाग है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, बाग है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 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 बाग की चौड़ाई बराबर कितना, यक्स। अगर बाग की चौड़ाई बच्चों यक्स हो गई, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, तब लंबाई बराबर, यहां पे कहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी। अगर चौड़ाई को आपने यक्स माना है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है चौड़ाई से दुगनी है कौन, लंबाई। तो अगर आपने चौड़ाई को क्या बोला, यक्स बच्चे, तो हमारे पास लंबाई कितना हो जाएगी, 2x हो जाएगा, इसका दोगुना। आई होप कि यहां तक चीजें समझ में। तो बाग की चौड़ाई यक्स, तब लंबाई कितना हो जाएगी बच्चों, ये आपके पास हो जाएगी 2x। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है, तब उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और क्या करिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर बच्चों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बच्चे आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास जो होगा, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई। तो ये हमारे पास जो बाग है कैसी है, आयताकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसमें दिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और बच्चे आपको क्षेत्रफल का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 800। तो क्षेत्रफल के स्थान पे हम क्या करेंगे, 800 रख देंगे, बराबर बाग की लंबाई कितना है बच्चों, 2x है, गुणे चौड़ाई कितना है आपके पास, यक्स है। आई होप कि यहां तक आपको बिल्कुल प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, 2x का x में गुणा करोगे तो ये 800 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 आपका इस तरफ भाग में आएगा, तो 800 बटे कितना हो गया, 2, बराबर क्या, x स्क्वायर। 2 से आप इसको भाग दोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 400 आएगा। तो यहाँ पे निकल कर आया x स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, 400। तो यहाँ पे x स्क्वायर हटाओगे, इस तरफ क्या लग जाएगा, रूट। तो ये हो गया 400। 400 का जब वर्गमूल लोगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का कितना बच्चों, 20। कितना आएगा, प्लस माइनस का 20। क्योंकि बच्चों आप जानते हो, ध्यान दीजिएगा, 400 को आप लिख सकते हो 20 गुणे क्या भाई, 20। 20 भी साहब में कितना होता है, 400। तो 20 का जोड़ा बनेगा और ये वर्गमूल से बाहर जाएगा, तो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक यक्स का मान आया प्लस का 20 एक बार लेंगे, और दूसरा यक्स का मान माइनस का 20 लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास यक्स के ये दो मान मिल गए, एक प्लस का 20, एक माइनस का 20। तो ध्यान देना, माइनस वाला जो 20 है ये हमारे लिए अमान्य होगा, क्योंकि बच्चे बाग की जो लंबाई चौड़ाई होगी, यानी एक दूरी है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो माइनस वाली वैल्यू कैसी होगी, अमान्य, और प्लस वाली वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, मान्य। तो ये हमारे लिए क्या है, मान्य है, और माइनस वाला क्या है भाई, अमान्य है। ठीक है, तो चलो बच्चों, तो अब हम चौड़ाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, तो चौड़ाई बराबर आपने क्या माना था, यक्स, और यक्स का मान कितना निकल कर आया, 20। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 मीटर। क्या लिखोगे भाई, 20 मीटर। ठीक, अब लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई आपके पास बच्चों कितना है, लंबाई बराबर कितना है, 2x, यक्स का मान कितना है, 20।
तो 2 × 20, 20 दूना कितना हो गया 40 मीटर। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान हमारे सामने निकल कर आ गया है। अब ध्यान देना, आप इसका सत्यापन भी कर सकते हो। तो ये x का मान बच्चों कितना हो गया 20 हो गया, और ये लंबाई का मान कितना हो गया 40, और 40 × 20 आप करोगे कितना आएगा 800 आएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हो, 4 दूनी 8 और डबल 0 800 आया। यानी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और 20 × 40 करोगे कितना आएगा 800। तो कहने का मतलब है बच्चों, ये जो बाग है, ये बाग बनाना क्या है संभव है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा क्या है, क्या यह बगिया बनाना संभव है। तो आप लिख दोगे हाँ यह बाग बनाना संभव है। हाँ हाँ, यह बाग बनाना संभव है। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर स्थिति संभव है तभी आपको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, अगर नहीं है तो नहीं ज्ञात करनी है। कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनकी उम्र का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल कितना है 48 था। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे दो मित्र हैं, एक आपके पास पहला मित्र है, पहला मित्र, और एक हमारे पास कौन सा है दूसरा मित्र, और दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। कितना है बच्चों 20 वर्ष। अगर एक पहले वाले की आयु कितना मान ले यक्स मान ले, तो पहला वाला कितना हो गया यक्स, तो पहला प्लस दूसरा हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 20। तो दूसरे की आयु निकालोगे तो दूसरा बराबर हमारे पास हो जाएगा यक्स, आपका उस तरफ चला जाएगा तो दूसरे की उम्र आ जाएगी 20 माइनस का कितना बच्चों यक्स। तो एक को अगर हम यक्स बोल दिए तो दूसरा 20 माइनस क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बच्चों मान लेंगे, क्या मानेंगे माना। तो यहाँ पे लिखते हैं माना, माना पहले मित्र की आयु आयु बराबर कितना है एक्स वर्ष, एक्स वर्ष। तब तब दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 20 माइनस का एक्स वर्ष हो जाएगा। मैंने आपको यहां पर अच्छे से समझाया 20 माइनस क्या हो जाएगा एक्स। अब आपसे कह रहा है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल कितना था 48। 4 वर्ष आपसे पूर्व कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो पूर्व में मतलब बच्चों दोनों की आयु में 4 वर्ष क्या करेंगे घटा देंगे। पहले की बात करेगा तो घटाते हैं, और अगर बाद की बात करें तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु। तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों की आयु, पहले की आयु यक्स है, यक्स में 4 घटाएंगे ये हमारे पास हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं पहले की आयु, पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगी यक्स में से बच्चे आपका 4 घट जाएगा एक्स माइनस 4 वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु ये 20 माइनस यक्स पहले थी, अब 4 वर्ष पहले चले गए, यानी आपका 20 माइनस यक्स माइनस का कितना 4। तो 20 में से 4 जाएगा बच्चों कितना आएगा, आप बोलोगे 16 माइनस का कितना यक्स वर्ष। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहले उनकी वर्तमान आयु कितना थी पहले मित्र की यक्स, और इस दूसरे वाले की 20 माइनस यक्स।
4 वर्ष पूर्व चले गए, यक्स में से भी 4 घट जाएगा, पहले मित्र के आयु में से भी और दूसरे मित्र की आयु में से भी 4 घट जाएगा। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 था 4 वर्ष पूर्व। तो बच्चों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48। तो यक्स माइनस का ये 4 और यहां पे ये कितना है 16 माइनस का बच्चों यक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 48। इनका गुणा कर देंगे, यक्स को उठाएंगे 16 के साथ, यक्स को उठाएंगे यक्स के साथ, -4 को उठाएंगे 16 के साथ, -4 को उठाएंगे किसके साथ, यक्स के साथ। यक्स का 16 के साथ गुणा करोगे क्या हो जाएगा 16 यक्स का माइनस यक्स के साथ करोगे माइनस का यक्स स्क्वायर, -4 का 16 के साथ करोगे 16 चौके 64 माइनस का 64, -4 का माइनस यक्स के साथ करोगे माइनस माइनस प्लस और कितना हो गया ये 4 यक्स। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बराबर किसके कर देंगे बच्चों 48 के, ठीक है। चलो अब इस 48 को इधर उठा लाएंगे, ये हमारे पास हो गया 16 यक्स माइनस का यक्स स्क्वायर माइनस का 64 और प्लस का ये 4 यक्स और माइनस का आएगा इधर 48 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब बच्चों ध्यान देना 16 4 कितना हो जाएगा 20, 16 यक्स और 4 यक्स कितना हो गया 20। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं ये 20 यक्स और माइनस का यहाँ पे क्या है यक्स स्क्वायर, ये 64 है और ये 48। तो बच्चों 64 48 को जोड़ दें तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 की 2 और 6 4 10 1 कितना हो गया 11। तो आगे माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साइन किसका लगेगा माइनस का। तो बराबर ये हमारे पास कितना हो गया 0। अब इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं यानी व्यापक रूप के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आगे आएगा तो माइनस का ये एक्स स्क्वायर और ये आपका प्लस का यहाँ पे 20 यक्स हो गया और माइनस का 112 बराबर क्या हो गया 0। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, माइनस का कॉमन, तो ध्यान देना हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इस तरफ बच्चों। तो अगर यहां पर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का यक्स स्क्वायर, ये प्लस का 20 यक्स किस में बन जाएगा माइनस का 20 यक्स हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस का 112 क्या हो जाएगा प्लस का 112 और बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस आपका उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। तो यहां से बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस का 20 यक्स और प्लस का 112 बराबर क्या बच्चों 0। अब हमें यहां पर क्या करना है भाई, इनका निकाल लेते हैं विविक्त कर, यानी इस द्विघात समीकरण का क्या निकालेंगे विविक्त कर। अगर विविक्त कर हमारे पास 0 से छोटा आया तो वो कैसा होगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर वास्तविक मूल नहीं होंगे तो ये स्थिति हमारे पास संभव नहीं होगी। तो सबसे पहले यहां पे निकालते क्या है बच्चों विविक्त कर। तो यहां पर ये बताओ यहां पे ए का मान कितना है ए यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिख रहा है 1 कामा, बी का मान कितना दिख रहा है यक्स का गुणांक आप बोलोगे माइनस का 20। यहां पे बताओ सी अचर पद कितना दिख रहा है, आपका जवाब होगा 112, ठीक है। चलो विविक्त कर निकालते हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि विविक्त कर डी बराबर हमारे पास क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो ये हमारे पास डी बराबर हो गया बी का मान कितना है माइनस का 20 है तो माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान बच्चों कितना है, ए का मान हमारे पास 1 है और सी का मान कितना है बच्चों 112 है, ठीक है। बच्चों ध्यान देना -20 का स्क्वायर करोगे 20 बिसाह में कितना हो जाएगा 400। तो यहां से डी बराबर हमारे पास कितना आ गया प्लस का 400 माइनस। अब ये हो जाएगा इसका गुणा कर देंगे 4 दूना बच्चों कितना हो गया 8 और 4 एकन्नम कितना हो गया 4 और 4 एकन्नम कितना हो गया 4। तो यहां से देख सकते हो -4 का 112 में गुणा किया तो 400 कितना आ गया 48 और माइनस का 448 में से 400 जाएगा तो डी बराबर बच्चों हमारे पास निकल कर आएगा माइनस का 48। तो आप देख सकते हो कि डी का मान हमारे पास माइनस में आया है। तो यहां से आप लिखोगे क्या बच्चे कि जो हमारे पास डी निकल कर आया है वो छोटा है किससे 0 से, डी हमारा क्या है छोटा। अगर डी का मान 0 से छोटा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा और अस्तित्व नहीं होगा तो यह स्थिति संभव नहीं है, यानी ये जो कंडीशन दी गई थी ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे लिख दोगे, यहां पे लिखोगे अतः
अतः अतः मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे डी का मान 0 से छोटा आ गया, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने ये है, पांचवा प्रश्न, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हमारे पास एक पार्क है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, पार्क है। इसको हम बोल क्या देते हैं, ये पार्क है बच्चे, ठीक है। पार्क की ये हमारे पास लंबाई है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास लंबाई है। और ये हमारे पास बच्चों क्या है, चौड़ाई है। आई होप कि यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब कह रहा है पार्क का परिमाप दे रखा है, ये पूरे पार्क का क्या दे रखा है, परिमाप। हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है। तो बच्चों चलो हम यहां पर मान लेते हैं, या तो इसकी चौड़ाई को आप मान लो या तो इसकी लंबाई को कुछ मान लो। मानना तो हमें एक को ही है। तो यहां पर हम मान लेते हैं बच्चों, यहां पर क्या मान लेंगे, माना माना पार्क की चौड़ाई यक्स मीटर है। कितना है बच्चों, यक्स मीटर है। तो अगर मैंने मान लिया पार्क की चौड़ाई यक्स मीटर है, तो परिमाप की मदद से हमको क्या मिल जाएगी, लंबाई। अभी ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई को आपने कितना मान लिया, यक्स, ठीक है। अब लंबाई निकालेंगे कहां से, इस परिमाप की मदद से। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो अगर ये हमारे पास एक बाग है, तो ये कैसा बाग है, आयताकार हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता है। अगर लंबाई चौड़ाई पता होता तो हम बता सकते थे कि ये बाग आयताकार होगी कि वर्गाकार होगी। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर होंगी तो वर्गाकार बाग होगा, अगर ये दोनों अलग अलग होंगी तो कैसा बाग होगा, या पार्क कैसा होगा, आयताकार। सॉरी बच्चों, ये पार्क है, बाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो हमने चौड़ाई को यक्स मीटर मान लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमाप लिखेंगे। तो बच्चों आप जानते हो कि परिमाप बराबर हमारे पास क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस का क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान यहां पर ये देना है, परिमाप हमको 80 दे रखा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 80 बराबर 2। लंबाई नहीं पता है, लंबाई ऐसे रख देंगे। चौड़ाई का मान आपने कितना माना है, यक्स माना है। 2 आपका गुणे में इधर कहां चला जाएगा बच्चों, भाग में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे में कहां चला जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा 80 बटा कितना बच्चों, 2। और इधर हमारे पास है क्या, लंबाई प्लस का यक्स। तो 2 से 80 में आप भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पे यक्स प्लस में है, इस तरफ आएगा, किस में चला जाएगा, माइनस में। तो यहां से बच्चों ये हो जाएगा 40 माइनस यक्स बराबर क्या हो गया, लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, लंबाई हमारे पास कितना निकल कर आ गई, 40 माइनस का यक्स। ये आप बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि हमारे यहां पर हमने चौड़ाई को यक्स माना और परिमाप की मदद से हमने क्या निकाल लिया, लंबाई निकाल लिया। बच्चों ये परिमाप का जो फार्मूला है, ये वर्गाकार के लिए भी है और आयताकार के लिए भी है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो लंबाई हमारे पास ये निकल आई। अब कहा क्या है, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर के पार्क को बनाना संभव है। तो क्षेत्रफल बच्चों 400 मीटर स्क्वायर दिया है, तो क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे भाई, प्रश्नानुसार। तो बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहां पे लिखोगे आप लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो लंबाई का मान कितना निकल कर आया, 40 माइनस यक्स। तो यहां पे रखोगे आप 40 माइनस का यक्स। चौड़ाई का मान बच्चे आपके पास कितना है, यक्स है, बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400, ठीक है।
चलो यक्स का 40 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 40 यक्स, यक्स का यक्स में करोगे माइनस का यक्स स्क्वायर, और 400 की इस तरफ उठा लाओ तो ये माइनस का कितना हो गया 400 बराबर क्या बच्चों 0। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, माइनस का यक्स स्क्वायर को आगे लाओ और ये आपका प्लस का यहाँ पे 40 यक्स और ये माइनस का कितना बच्चों 400 बराबर कितना 0। माइनस बच्चों हम इसमें से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप माइनस को कॉमन लोगे तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर बचेगा और ये आपके पास माइनस 40 यक्स हो जाएगा, और माइनस बाहर गया तो यहाँ पे बचा कितना प्लस का बच्चों 400 बराबर क्या 0। तो माइनस उस तरफ जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस का 40 यक्स और प्लस का बच्चों कितना आया 400 आया, ठीक है, और बराबर ये कितना हो गया 0। अब हम इसका क्या करेंगे विविक्त कर निकालेंगे, इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकालेंगे और उसके मूल से ही विविक्त कर से ही हमें पता चलेगा कि ये स्थिति संभव है कि नहीं संभव है। तो चलो बच्चों, तो यहां पर हम ज्ञात क्या करते हैं विविक्त कर, तो ये बताओ ए का मान कितना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिख रहा है 1 का मान, बी का मान बच्चों कितना दिख रहा है यक्स का गुणांक कितना दिख रहा है माइनस का 40, सी का मान बच्चों आपको कितना दिख रहा है सी का मान 400 है, कितना है बच्चों 400। तो यहां पर ज्ञात क्या करेंगे डी बराबर, तो डी बराबर निकालोगे बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac होता है। तो यहाँ पे बच्चों डी का यहाँ पे मान ज्ञात करना है, बी का मान कितना है माइनस का 40 है, तो माइनस के 40 का वर्ग कर देंगे -4। ए का मान कितना है 1 है और सी का मान आपके पास कितना है बच्चों 400 है, ठीक है। चलो तो 40 का वर्ग करोगे माइनस का 40 है, माइनस के 40 का वर्ग करोगे 1600 हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान देना डी बराबर आ गया यहाँ पे 1600 माइनस 4 का 400 में गुणा करोगे, 4 का 400 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और डबल जीरो ये, तो माइनस का कितना हो गया बच्चों 1600 हो गया। तो 1600 में से 1600 घटेगा तो यहां से डी बराबर कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। तो यहां पे ध्यान देना डी का मान 0 आ गया, इसका मतलब मूल वास्तविक है, और अगर मूल वास्तविक है तो ये स्थिति क्या है संभव है। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हाँ हाँ यह स्थिति क्या है भाई संभव है, यह स्थिति क्या है संभव। अगर संभव है तो उसकी लंबाई और क्या ज्ञात करनी है चौड़ाई, तो हम यहां से क्या करेंगे यक्स का मान निकालेंगे सूत्र द्वारा। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों सूत्र से, तो यहां पे लिखते हैं सूत्र, सूत्र क्या होता है यक्स बराबर प्लस माइनस माइनस का बी और प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ पे बच्चों बी स्क्वायर -4ac होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं डी, और अपान में क्या होता है 2a। तो चलो यक्स बराबर निकाल देते हैं, बी का मान कितना है बी का मान बच्चों माइनस का 40 है, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 40 और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 40 माइनस प्लस माइनस डी, डी का मान बच्चों कितना आया है 0, तो यहाँ पे हम डी का मान क्या रख देंगे 0, और 2a ए का मान बच्चों आपके सामने ये ए का मान कितना है 1, तो 2 गुणे कितना हो गया 1, ध्यान दीजिएगा। बी का मान -40 था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 40 और प्लस माइनस, और डी के स्थान पे मैंने क्या रख दिया 0, और 2a ए का मान कितना है 1। तो बच्चों यहां से हो गया यक्स बराबर ये आपके पास प्लस का 40 है, और यहाँ पे ध्यान देना बच्चों 0 है और 0 का वर्गमूल लोगे कितना आएगा 0, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा +-0 बटा 2 एक अन्नम कितना 2, ठीक है। अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा यक्स बराबर लिखोगे तो 40 प्लस का 0 बटा 2 बराबर कितना हो गया 40 बटा 2, और 2 से आप 40 में भाग दोगे कितना आ जाएगा 20। दूसरा मान निकालोगे माइनस लेकर, तो ये आपका 40 और प्लस की जगह क्या लगा दो माइनस 0 बटा कितना 2, 40 में 0 जाएगा कितना आएगा 40, 40 बटा 2, 2 से आप इसको भाग दोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यक्स का दोनों मान क्या आया बराबर आया। तो बच्चे देखो ना डी का मान 0 आया था, और 0 जब आता है तो मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे समान होंगे। तो यक्स का मान हमारे पास कितना आ गया 20। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे यक्स क्या है चौड़ाई, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या चौड़ाई बराबर
यक्स और यक्स बराबर कितना आया 20। अब आपको निकालना क्या है लंबाई। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, लंबाई कितना आपके पास निकल कर आई थी 40 माइनस का यक्स, 40 माइनस यक्स। तो 40 यक्स का मान कितना आया है 20, और यहाँ पे 20 रख दोगे तो 40 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा। तो चौड़ाई बराबर भी आपके पास 20 आ गई और लंबाई बराबर भी क्या आ गई 20। इसका मतलब है कि अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ये जो पार्क हमारे पास होगा, ये पार्क हमारे पास कैसा हो जाएगा बच्चों, ये पार्क हमारे पास वर्गाकार हो जाएगा। कैसा पार्क हो जाएगा, वर्गाकार। ये बात आप ध्यान देना, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर आ गई और हमको पहले ये नहीं पता था कि लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आई होप ये प्रश्न भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो बच्चे इसी प्रश्न के साथ ये हमारे पास एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो चलिए बच्चों, आपसे मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।